अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का ताल्लुक है, यू नो डेट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में रहता है या एक इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है या एक एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, वो डिपेंडेंट होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में डिपेंडेंट होते हैं दे आर शोइंग सम इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स, और ये जो इंटरेक्शन इनके दरमियान होती हैं, इन्हीं इंटरेक्शन की बदौलत वो अपना सर्वाइवल इस दुनिया में मेंटेन रखते हैं। तो ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो इंटरेक्शंस होते हैं which are between different living organisms and ecosystem, they are known as ecological interaction। और हम डिफाइन कर सकते हैं ecological interactions को जो actions on each other among the living organisms in an environment or in an ecosystem। उसके बाद जहाँ तक टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है या एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके दरमियान जनरली दो तरह के इंटरेक्शंस पाई जाती हैं, एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन और दूसरा इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होते हैं जो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज के दरमियान पाई जाती है। यानी वो इंटरेक्शन, वो रिलेशन जो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज के दरमियान होते हैं एक इकोसिस्टम में, उनको हम नाम देते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये दो तरह के होते हैं, एक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन और दूसरा कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। तो जहाँ तक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल स्पीशीज। जैसे हम देखते हैं इसमें मैटिंग होता है, पेरेंटल केयर होता है, या फैमिली फॉर्मेशन आता है, या हम कह सकते हैं इसी में एग्रीगेशन और अल्ट्रेशन आता है। तो हम देखते हैं जो मैटिंग होता है इसमें दो ऑर्गेनिज्म पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और उस पेयरिंग के दौरान उनके बीच में से एक नया ऑर्गेनिज्म आता है। उनकी जो पेयरिंग होती है उससे नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है, तो उससे उनकी रेस मेंटेन होती है। और इस तरह से हम देखते हैं जो पेरेंटल केयर होता है, पेरेंटल केयर में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केयर ऑफ यंग वंस करते हैं, केयर ऑफ देयर एग्स करते हैं। तो इन इंटरेक्शन से हम देखते हैं कि ये वो इंटरेक्शन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज के दरमियान होती हैं, लेकिन इन कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में ये स्पीशीज मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क टुगेदर करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल ग्रुप। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन है, तो कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन को हम अगर देखें तो ये भी एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन हो सकती है अगर ये इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है। तो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज होते हैं, दे कम्पीट फॉर डिफरेंट अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे फूड होता है, शेल्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं मैटिंग होती है। तो अगर इनके दरमियान कंपटीशन आ जाए फॉर दीज रिसोर्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नुकसान हो सकता है एक मेंबर का और दूसरे का फायदा हो सकता है। लेकिन ये भी एक इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, यहाँ पे कंपटीशन आता है, तो इसको तभी नाम देते हैं हम कॉम्पिटिटिव इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। उसके बाद अगर हम देखें जो दूसरा है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन हम देखें ये वो इंटरेक्शन होते हैं जो मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज विच आर बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं उनके मेंबर्स के दरमियान जो स्पीशीज, जो रिलेशनशिप, जो इंटरेक्शन एक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो ये भी फर्दर इनकी कैटेगरीज हैं, जैसे इनका दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो न्यूट्रल इंटरेक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0-0 रिलेशन होती है। यहाँ हम इसको साइन कन्वेंशन के जरिए दिखा सकते हैं 0-0। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, या दो डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स होंगे, उनके वो तो जब इंटरेक्शन में आएंगे, जब इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी न्यूट्रल इंटरेक्शन, तो उस दौरान वो दोनों न फायदे में आ सकते हैं न नुकसान हो सकता है उनका। यानी दे आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर दे गेट हार्म्ड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रैट और रैबिट जो एक ग्रासलैंड में होते हैं, एक ग्रास इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, वो
एक यकजा वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं ना एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन जहाँ पे ना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ना फायदा पहुंचाए ना नुकसान, तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन, या हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रलिज्म। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, वो होती है पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन। तो जो पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन होते हैं इनको हम प्लस प्लस और प्लस जीरो के साइन कन्वेंशन से दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेंबर्स होंगे टू डिफरेंट स्पीशीज के, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे टू डिफरेंट स्पीशीज के, या तो वो दोनों फायदे में आएंगे या उनमें से एक का फायदा होगा लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि प्लस प्लस यानी या तो दोनों का फायदा, और प्लस जीरो यानी एक का फायदा लेकिन दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, दैट इज न्यूट्रल। तो इसमें एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, इसमें आते हैं म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन, कमेंसलिज्म, स्कैवेंजिंग। अगर हम देखें म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म हम देखते हैं कि जो टू पार्टिसिपेंट्स होते हैं दोनों का फायदा होता है, प्रोटो कॉपरेशन में भी दोनों का फायदा होता है। लेकिन अगर हम देखें कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिज्म का वो फायदे में आता है लेकिन दूसरे का ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इस तरह की इंटरेक्शन जो होती हैं जहाँ पे एक का फायदा लाजमी तौर पर पाया जाता है लेकिन दूसरे का ना फायदा, कभी फायदा भी नहीं हो सकता है लेकिन फायदा भी कभी हो सकता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन। तो उसके बाद जो तीसरी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है उनको हम नाम देते हैं नेगेटिव और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। तो अगर हम इनको हम साइन कन्वेंशन के जरिए से दिखाना चाहें तो हम इनको दिखा सकते हैं माइनस प्लस और माइनस जीरो। इसका मतलब हुआ कि ये वो इंटरेक्शन होते हैं डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज के दरमियान जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में से एक का नुकसान लाजमी तौर होता है तो दूसरा या तो बेनिफिट में आता है या उसका या वो ना फायदे में आता है ना नुकसान में होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक का नुकसान होना जरूरी है। जैसे अगर हम देखें पैरासिटिज्म, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं प्रेडेशन, कंपटीशन, एमेंसलिज्म। तो हम देखते हैं जो पैरासिटिज्म होते हैं, पैरासाइट और होस्ट के दरमियान जो रिलेशन होते हैं वहाँ पे पैरासाइट होली और सोली डिपेंडेंट होता है होस्ट पे। तो वहाँ पे जो पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट फायदे में आता है लेकिन होस्ट का वहाँ पे नुकसान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे होस्ट माइनस में आ गया तो पैरासाइट प्लस में आ गया। इस तरह अगर हम प्रेडेशन में देखें वहाँ पे प्रे और प्रेडेटर के दरमियान जो रिलेशन होती है वहाँ पे भी प्रे नुकसान में आता है लेकिन प्रेडेटर का फायदा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एमेंसलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को इफेक्ट करता है यानी दूसरे का नुकसान होता है लेकिन खुद उसको कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन है जहाँ पे एक का नुकसान होगा लेकिन दूसरे का फायदा भी हो सकता है लेकिन दूसरा या अनहार्मड भी रह सकता है, अनबेनिफिट भी रह सकता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं नेगेटिव और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म क्या होती है, प्रोटो कॉपरेशन, कमेंसलिज्म एक्सेट्रा। या इस तरह से जो नेगेटिव इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन, या इस तरह से इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन में जो हमने देखा जैसे कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में मैटिंग, पेरेंटल केयर, फैमिली फॉर्मेशन, एग्रीगेशन, ऑल्ट्रुइज्म, इस तरह से कॉम्पिटिटिव में इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में in detail. So that was all for today. Hope you have got it. Thank you.